एबीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं बदायूं में मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि नगर पालिका परिषद के चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम प्रत्याशी अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष पद की अगर मैं बात करता हूं तो कई चुनावी मैदानों में हैं, किसी ने पत्ते खोल दिए हैं और कोई पत्ते अपने अभी दबाए बैठा है। आज मैं इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, डॉक्टर शकील अहमद, जो कि एक समाज सेवी है, जिन्होंने कई ऐसे चुनाव लड़े और विजयी हासिल की। आज उनका कहना है कि बदायूं की जो नगर पालिका है, इसकी जो दुर्दशा है, शहर की जो दुर्दशा है, तमाम गंदगियां हैं, उन सबसे कैसे निपटा जाए, एक अच्छे चेयरमैन की आवश्यकता है। तो हम जानेंगे कि दावे सभी करते हैं, वादे सभी करते हैं और सीट मिलने के बाद फिर वादे भूल जाते हैं, लेकिन आपका क्या कहना? तो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं इस वक्त हमारे प्रतिनिधि अरशद रसूल, जो बातचीत करेंगे डॉक्टर शकील अहमद से चुनावी रणनीति पर। तो इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर शकील अहमद साहब। इनकी एक अपनी सियासी बैकग्राउंड रही है। इन्होंने अब तक विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से शुरुआत करके जिला पंचायत सदस्य, भारतीय चिकित्सा परिषद के निर्वाचित सदस्य रहते हुए एक लंबे समय तक सेवा का काम किया है। अब इन्होंने सक्रिय राजनीति में पहली बार कदम रखा है। जो सक्रिय राजनीति तो उससे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक बड़े निकाय के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने पहली बार कदम रखा है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो डॉक्टर शकील साहब, पहला मेरा आपसे सवाल है कि आप नगर पालिका चेयरमैन पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब तक तमाम चेयरमैन रहे, तो आपने ये डिसीजन क्यों लिया कि आपको हम कैसे औरों से अलग देखें? आप में क्या खास रहेगा, क्या अलग कर पाएंगे? सबसे पहले मैं एबीएन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। जहां तक मेरे चुनाव लड़ने का सवाल है, तो बदायूं में काफ़ी अरसे से राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर मैं लगातार जनता के बीच में हूं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत हूं। लंबे अरसे से मैं देख रहा हूं नगर पालिका क्षेत्र में जो भी चेयरमैन आता है, वो बनने से पहले तरह तरह के वादे करता है और बाद में वही समस्याओं को लेकर जनता को छला जाता है। तो इस बार हमने ये कोशिश की है कि हम जनता के पास बदलाव का सवाल लेके जाएं कि जनता झूठे वादों को खत्म करने के बाद बदलाव की राजनीति किस तरह से पसंद करती है। तो इसी उद्देश्य को लेके और लगातार जो चेयरमैन बनते चले आए हैं, उनके झूठे वादों से त्रस्त होकर जनता जिस तरह से अपना जीवन जी रही है बदायूं में, उससे कैसे निजात पाई जाए, यही हमारा मेन प्रमुख मुद्दा है। इसी सोच को लाते हुए हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पिछले कई दशक से देखने में आ रहा है कि हमारे जो नगर पालिका क्षेत्र है, उसमें एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कूड़े का सही निपटान न हो पाना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान का अभी तक संचालन नहीं हो पाना, पानी की समस्या है, बिजली की, पथ प्रकाश की व्यवस्था है, जो कि एक नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है। तो सीमित संसाधनों में नगर पालिका के पास संसाधन सीमित हैं, कर्मचारी, मैन पावर, एचआर की कमी है, टैक्स की वसूली नहीं हो पा रही है। इन सब के मकड़जाल से आप शहर को और नगर पालिका को किस तरह से निजात दिलाएंगे? जहां तक आपने जिन समस्याओं का जिक्र किया, तो मैं आप सब लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि दृढ़ इच्छा शक्ति के जरिए इन सारी चीज़ों को बेहतर मैनेजमेंट के द्वारा किया जा सकता है। मैं मिसाल के तौर पर आपसे कहूं कि बदायूं से छोटी छोटी नगर पंचायतें और नगर पालिकाएं बहुत ही अच्छी पथ प्रकाश व्यवस्था, सौंदर्यीकरण, इस टाइप की चीज़ें आपको बदायूं के अंदर ही दे रही हैं। लेकिन इस बदायूं शहर की ऐसी बदहाली है कि इतनी बड़ी नगर पालिका और एक ऐतिहासिक नगर पालिका होने के बावजूद भी यहाँ की सड़कें, गलियां, मोहल्ले गंदगी से बजबजा रहे हैं। जगह जगह कूड़े ढेरों अंबार लगा हुआ है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, पथ प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। और ना ही सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो ये है कि हमारे नगर में कोई ऐसा रोड नहीं है जहां पर हम ये कह सके, जैसे बहुत सी नगर पालिकाएं हैं, कोई खूबसूरत सा रोड हो, कोई मार्केट हो। इस तरह की चीजें देखकर दिल दुखता है कि काश
हम इस बदायूं में रहते हैं जहां इस बदायूं की ऐतिहासिक नगरपालिका होने के बावजूद भी आज तक किसी चेयरमैन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि बदायूं को एक सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ बदायूं बनाने का प्रण लें। अगर आप सब लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इसमें बदलाव लाएंगे। सवाल ये भी है कि जो हमारे पास संसाधन सीमित हैं, यानी टैक्स की वसूली नहीं हो पा रही है। टैक्स वसूली जो है विकास के लिए एक बहुत ही अहम काम है जो यहाँ नहीं हो पा रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, इसके लिए थोड़ा विल पावर की जरूरत होती है। हम जनता को जागरूक करेंगे। हम जनता के बीच में चाहेंगे कि अगर हम नगर पालिका आपसे टैक्स वसूलती है तो ये आपको सुविधाएं देने के लिए ही उस टैक्स को काम में आता है। जब हम टैक्स के रूप में पैसे तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें सुविधाएं नहीं देते हैं, गंदगी के ढेर से उन्हें छुटकारा नहीं दिलाते हैं, उन्हें ट्रैफिक व्यवस्था निजात नहीं दिलाते हैं, तो फिर जनता भी टैक्स देने में आनाकानी करती है। हम जागरूकता कैंप लगाएंगे। लोग हमारे भाई बहन हैं, हमारे जानने वाले हैं, हमारे जरूरी है, तो वो सब लोग बहुत ही सहजता से इस बात को स्वीकार करेंगे और टैक्स देंगे और वो नगरपालिका उस टैक्स को जनता की भलाई के लिए खर्च करेगी। यानी आपको पूरी उम्मीद है कि जनता से हम टैक्स वसूलेंगे, उसके एवज में हम उसको पूरी सुविधाएं भी देंगे। अगला सवाल ये है कि आपको लोग एक तरह से एक खास वर्ग का चेहरा मान रहे हैं, ये इसको आप कहाँ तक डिफाइन करेंगे कि आप सबके नेता हैं या एक खास वर्ग के नेता हैं? जहाँ तक हमारा और हमारे परिवार का सवाल है तो मेरा जहाँ तक प्रश्न है तो मैं स्टूडेंट लाइफ से ही राजनीति में हूँ और हर जाति, धर्म और बिरादरी के लोगों के मेरा उठना बैठना रहा है, हमारे परिवार का उठना बैठना रहा है। हम लोगों के सुख दुख में बिना धर्म के, बिना जाति के, बिना पार्टी के हमेशा काम आते रहे हैं और लोग हमारे काम आते रहे हैं। बदायूं में शायद ही हमारा ही एक ऐसा परिवार होगा जो बिना किसी जाति, धर्म, बिरादरी और पार्टी देखकर लोगों के काम आता है और लोग हमारे भी काम आते हैं। हर वर्ग के लिए, हर खित्ते के लिए, हर मोहल्ले के लिए, हर समाज के लिए हमारा और मेरा परिवार हर समय 24 घंटे हाजिर रहता है। इसमें कोई तफरीक नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं है। तो हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, हर बिरादरी के लिए और हर धर्म के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर। तो आपने देखा हमारे प्रतिनिधि अरशद रसूल जो बातचीत कर रहे थे नगर पालिका परिषद के जो तमाम चुनावी दावे और वादे करते हैं, तो आपने सुना तो किस तरीके से चुनावी मैदान में तमाम ऐसे प्रतिनिधि हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो वादे कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि हम चुनावी मैदान में आएंगे और बदायूं को एक स्वच्छ बनाएंगे, बदायूं शहर का सौंदर्यीकरण करेंगे। तो ये तमाम बातों को लेकर रूबरू हो रहे थे।